ब्रेकिंग न्यूज, क्या भारत में दस्तक दे चुका है खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस? सोशल मीडिया पर मचे इस हड़कंप का पूरा सच। इंटरनेट से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक एक ही खौफनाक सवाल गूंज रहा है, क्या भारत में ज़ॉम्बी वायरस या ज़ॉम्बी महामारी फैल चुकी है? फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप गई है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पटना की सड़कों पर चलते चलते लोग अचानक पुतले की तरह जाम हो गए, घंटों तक बेसुध खड़े रहे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अमेरिका को बर्बाद करने वाला ज़ॉम्बी ड्रग ज़ाइलज़ीन अब हिंदुस्तान में आ चुका है। क्या है इस सनसनीखेज दावे की हकीकत? अगर भारत इंडिया के संदर्भ में बात करें तो ज़ॉम्बी वायरस को लेकर कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई वास्तविक महामारी का मामला सामने नहीं आया है। हालांकि हाल ही में भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इस नाम से जुड़ी दो अलग अलग तरह की खबरें काफी चर्चा में रही हैं। 1. सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी ड्रग का खौफ और उसकी सच्चाई। पिछले कुछ समय में भारत के अलग अलग शहरों जैसे चंडीगढ़, बेंगलुरु, पटना और मुंबई से कुछ वीडियो वायरल हुए। इनमें कुछ लोग सड़क पर घंटों तक बिना हिले डुले पुतले या ज़ॉम्बी की तरह बेसुध खड़े दिखाई दिए। इसके बाद इंटरनेट पर अफवाह उड़ गई कि अमेरिका में तबाही मचाने वाला खतरनाक सिंथेटिक नशा ज़ाइलज़ीन, जिसे ज़ॉम्बी ड्रग या ट्रैंक कहा जाता है, भारत आ चुका है। पुलिस और मेडिकल जांच का सच। बेंगलुरु पुलिस की जांच। बेंगलुरु के बागलूर इलाके से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस कमिश्नर और जांच एजेंसियों ने जब उस व्यक्ति को ट्रैक कर उसकी मेडिकल जांच कराई तो पता चला कि उसने कोई ज़ॉम्बी ड्रग नहीं लिया था। वो एक प्रवासी मजदूर था जिसने शराब के साथ गठिया, आर्थराइटिस और साइनस की हैवी दवाएं खा ली थीं, जिसके रिएक्शन की वजह से वो उस स्थिति में आ गया था। महाराष्ट्र और अन्य राज्य पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि इन वायरल वीडियोज़ का ज़ॉम्बी ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। यह गलत दवाइयों के कॉम्बिनेशन, अत्यधिक शराब या मानसिक बीमारी के कारण उत्पन्न स्थिति थी जिसे सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फैलाया गया। 2. मेडिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या भारत में कोई ज़ॉम्बी बीमारी है? चिकित्सा विज्ञान में इंसानों को ज़ॉम्बी जैसी स्थिति में पहुंचाने वाली दो चीज़ें सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जिन पर भारतीय वैज्ञानिक हमेशा नजर रखते हैं। रेबीज। भारत में रेबीज के मामले आते रहते हैं। रेबीज का वायरस जब इंसानों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग पर हमला करता है तो इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता। उसे पानी से डर, हाइड्रोफोबिया लगने लगता है, लार टपकती है और वो आक्रामक हो जाता है। इसे कई बार आम बोलचाल में ज़ॉम्बी जैसी स्थिति कहा जाता है, लेकिन यह एक स्थापित बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय पर वैक्सीन लेना है। निपाह वायरस। इसके अलावा भारत, विशेषकर केरल और हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में समय समय पर निपाह वायरस के मामलों को लेकर सख्त निगरानी रखी जाती है। चूंकि ये सीधे दिमाग को प्रभावित कर सूजन, एंसेफेलाइटिस पैदा करता है और भ्रम या बेहोशी की स्थिति लाता है, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पर पैनी नजर रखते हैं। हालांकि इसका ज़ॉम्बी से कोई सीधा संबंध नहीं है। संक्षेप में कहें तो भारत के वैज्ञानिक पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन देश में किसी भी तरह के ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की खबर महज एक अफवाह और सोशल मीडिया का भ्रम है। वैज्ञानिकों ने साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस पैंडोरा वायरस येडोमा को खोजकर दोबारा जीवित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से ऐसे प्राचीन वायरस बाहर आ रहे हैं जिससे भविष्य में नई महामारी का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि वर्तमान में इंसानों के लिए तुरंत कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह वायरस केवल अमीबा को संक्रमित करता है। In summary, there is no zombie virus threat in India. The recent panic was entirely driven by misleading social media videos and misinformation.